क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे सेकंड लेक्चर के साथ। मेरी बात क्लियर आ रही है बच्चे? सर थोड़ी सी खराब है लेकिन सुनाई दे रही है सर। हेलो हेलो चेक, ठीक है आवाज? यस सर। हम्म। तो बेटा आज हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन आंसर जो हमने टॉपिक अभी तक क्लियर कर लिया हुआ है। हम्म। हम्म। आपकी क्या बात बेटा आ रही है? यस सर। यस सर। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो टॉपिक अभी तक हमने किया है उस पे बेस, सिंपल सिंपल। और फिर हम आगे जाके नया टॉपिक पढ़ेंगे और नए क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक अभी तक हुआ है फिजिकल ईक्वी पूरा हो गया, उस पे बेस हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज 7.1। कहते हैं एक लिक्विड इक्वी के अंदर है अपने वेपर्स में इन अ सील्ड कंटेनर। तो बेटा हमारे पास ये वो कंटेनर हो गया। इस कंटेनर को हमने क्या कर दिया, सील। और बेटा ये हो गया लिक्विड और ये हो गए उसके वेपर। कहते हैं वो इक्वी पर है, इसका मतलब है रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कहते हैं the volume of the container is suddenly increased। आपने कंटेनर की डिक्रीज कर दी, मतलब आपने कंटेनर को इतनी सी वॉल्यूम की जगह अब आपने उसकी वॉल्यूम को बढ़ा दिया, इतना कर दिया। तो बेटा लिक्विड थोड़ी ना नीचे से ऊपर चला जाएगा। जो एक्सपैंड होंगे तो एक्सपैंड कौन होंगे? ओनली वेपर्स विल एक्सपैंड, है ना। बाकी सब तो एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा। तो कहता है व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वेपर प्रेशर। जब वेपर को कम जगह से ज्यादा जगह मिलेगी तो इनिशियली वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ऑन वॉल्यूम इंक्रीज, है ना। क्योंकि उनके बीच में कोलिशंस जो है वो बेटा क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्या हो गई है बेटा, एक्सपैंड हो गई है। दूसरा कहता है हाउ विल द रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन चेंज इनिशियली अगर वॉल्यूम एक्सपैंड होती है। तो बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पर इवेपोरेशन जो है बेटा वो क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक फिक्स टेम्परेचर पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बेटा क्या रहता है, कांस्टेंट।
क्योंकि बेटा उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, फिक्स। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है बेटा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे, ठीक है ना, वो स्लो हो जाएगा। बट रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी लो। रेट ऑफ condensation will be low as collisions are less। ठीक है, क्योंकि कोलिजन जो है वो वॉल्यूम ज्यादा होने से कम हो जाएगा। और सी पार्ट कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन इक्वी इज रीस्टोर्ड फाइनली एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर। तो अगर इक्वी इज रीस्टोर्ड तो उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो फाइनल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। फाइनल वेपर प्रेशर विल बी सेम एज इनिशियल। तो पहले था वो वैसा का वैसा दोबारा आ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दिस इज द आंसर टू फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है उसके बिहाफ पर। तो जो अगला क्वेश्चन बेटा हम कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर। कहते हैं केसी की वैल्यू निकालनी है ऑफ फॉलोइंग इक्वी, जब इक्वी पर कॉन्सेंट्रेशन हर सब्सटेंसेस की ये दे रखी है और ये रिएक्शन दे रखी है। तो बेटा मुझे रिएक्शन दे रखी है 2SO2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ टू गिव यू 2SO3। इक्वी पर जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा मुझे उनकी वैल्यू दे रखी है, मुझे केसी निकालना है। बेटा केसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन। तो लेट अस सी कि प्रोडक्ट में कौन कौन है। प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड की है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि उसके आगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन SO2 की है बेटा, होल रेज टू द पावर 2, और कॉन्सेंट्रेशन O2 की है बेटा, ये रहता है। बेटा इनकी वैल्यूज को हम प्लेस करेंगे। SO3 की वैल्यू बेटा मुझे कितनी दे रखी है, 1.9 का होल स्क्वायर अपॉन SO2 बेटा कितना दे रखा है, 0.6 का होल स्क्वायर, और O2 कितना दे रखा है बेटा, 0.82। तो कॉन्सेप्ट में हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1.9 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.82। अगर मैं डेसिमल्स को कैंसिल करता हूँ तो बेटा ये वाली वैल्यू आ जाती है 19 इंटू 19 अपॉन बेटा 6 का 36 इंटू बेटा कितना आ गया, 0.82।
आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, जिससे मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। 2 के बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है इनके लिए एक्सप्रेशन लिखना है सिर्फ केसी का। तो बेटा अगर मैं पहला वाला रिएक्शन देखूं और उसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो बेटा उसमें क्या क्या आएगा? रिएक्टेंट में से तो NO2 NO आएगा होल स्क्वायर और बेटा क्लोरीन आएगी। सर ये दोनों तो गैसेज है, इनके लिए केपी लिखना होगा? नहीं बेटा, जो उन्होंने बोला हम बोलते हैं, तो हम इसलिए कॉन्सेंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे आ जाएगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOCl होल स्क्वायर। ये आ गया बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, कहते हैं कॉपर नाइट्रेट है, सॉलिड है, तो बेटा ये नहीं आएगा क्योंकि ये सॉलिड है। कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, वो भी सॉलिड है, ये नहीं आएगा। तो बेटा इसके एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या आएगा? concentration of NO2 whole raised to the power 4 into concentration of O2। बाकी जो सॉलिड होते हैं बेटा उनके वैल्यूज नहीं लिखी जाती। तो सेकंड पार्ट के लिए सिर्फ यही है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी होती है? 1। थर्ड पार्ट में देखिए बेटा, एस्टर है, एक्वस है, ये लिखा जाएगा, लिक्विड है, ये एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। तो थर्ड पार्ट में केसी बेटा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या दे रखा है बेटा? एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वो एक्वस में दे रखी है। इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन वो एक्वस में दे रखी है। और नीचे आ जाएगा बेटा एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन, CH3COO C2H5, तो बेटा एक्वस में दे रखी है। फोर्थ पार्ट की बात करें, उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटा? एक्वस आएगा, एक्वस आएगा, सॉलिड नहीं आएगा। तो बेटा केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में तो कोई है ही नहीं, तो 1 अपॉन रिएक्टेंट में सर वो आयन दे रखा है, बिल्कुल आएगा बेटा, फेरिक आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का क्या बन जाएगा? होल रेज टू द पावर 3, जो कि बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 दे रखा है। फिफ्थ में उन्होंने दे रखा है बेटा आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, साथ में F2 एंड आयोडीन सॉलिड है बेटा, तो ये नहीं आएगा। तो बेटा केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? IF5, अब नहीं दे रखा सेफ, तो बेटा हम लेंगे इसको होल रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय क्लोरीन। हम सब जानते हैं क्लोरीन गैस होती है तो वो भी एक्सप्रेशन में आएगा F2 होल रेज टू द पावर 5। तो आपको तो जो कॉपी करना है इसमें से कॉपी करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई प्योर लिक्विड और सॉलिड को हम इग्नोर क्यों करते हैं ड्यूरिंग राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वल कांस्टेंट? बिकॉज amount of substance in solid or liquid form use is negligible as compared to added.
तो जो अमाउंट आप यूज करते उसका कंज्यूम होता है वो ना के बराबर होता है एज कंपेयर टू जो अमाउंट आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसलिए उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट अनचेंज रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं 7 के बाद। ये क्या कहता है, कहता है अगर इक्वी एक्सप्रेशन एक रिएक्शन के लिए ये है तो बताओ रिएक्शन क्या होगी। बेटा प्रोडक्ट दे रखे हैं अपॉन रिएक्शन, तो बेटा रिएक्शन क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ NO प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O gives 4 टाइम्स ऑफ NH3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ O2, क्योंकि बेटा ऊपर वाले प्रोडक्ट होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट, इसलिए बेटा हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 13 भी आ गए, आप कॉपी कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन यहीं तक ही है। हम आगे अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको नोट पे जाके पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केसी। तो अब हम जानते हैं केसी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो, जिनको हम एक्वस में रिप्रेजेंट करते हैं, और केसी किनके लिए यूज किया जाता है, गैसेस के लिए, क्योंकि हम गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर मेजर करते हैं। गैसेस में हम क्या मेजर करते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, लेट एक रिएक्शन आ जाए हमारे पास, जो A मोल्स ऑफ A क्या देती है, B मोल्स ऑफ B प्रोडक्ट। तो बेटा केसी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर B, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, A की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर A। ठीक है, ये आ जाए हमारे पास फर्स्ट। ऑल्सो केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ टी। टी को बेटा हम क्या पढ़ते हैं, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अगर ये गैसेस होंगी तो गैसेस को हम किस में मेजर करते हैं, पार्शियल प्रेशर में। मैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था बेटा पार्शियल प्रेशर बेसिकली मीन्स अमाउंट ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर को आप ये मत सोचना कि वो कितना प्रेशर अप्लाई करती है। पार्शियल प्रेशर का बेसिक आइडिया होता है अमाउंट ऑफ गैस। अगर इस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब है इसका अमाउंट ज्यादा है, तभी तो उसका प्रेशर ज्यादा है। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए। बट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये गैसेस की इक्वेशन थी। तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी। अगर प्रेशर की वैल्यू ये हो गई तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू टीआरटी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एम आर टी, जहाँ पे सी और एम बेसिकली बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन, और वो कॉन्सेंट्रेशन हम किसमें पढ़ रहे हैं, मोलैरिटी। बेटा मोलैरिटी भी तो कॉन्सेंट्रेशन ही है। अब मैंने सबसे पहले पार्शियल प्रेशर इसके लिए पढ़ा ए, तो बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा, सी ए आर टी। लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा हम सी ए को कैसे पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे सी ए को, concentration of A, ए, वेरी गुड, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ऐसे ही
मैं क्या पढ़ूंगा, सी डी, तो बेटा क्या आ जाएगा, सी डी आर सी। इसकी वैल्यू को मैं इसमें प्लेस करूंगा और इसकी वैल्यू को मैं इसमें प्लेस करता हूँ। Therefore, मेरे पास KP क्या आ जाएगा, CB RT होल रेस टू द पावर B अपॉन CA RT होल रेस टू द पावर A। इन दोनों में कॉमन क्या है, RT RT। तो concentration of B अपॉन concentration of A, ये कितना आ गया बेटा, RT। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, T माइनस। अगर कोई ध्यान से देखे तो बेटा ये इसका एक्सप्रेशन होता है, KC KC का। और RT होल रेस टू द पावर बेटा क्या आ जाएगा, डेल्टा एच। इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन मोल। और चेंज इन मोल बेटा हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। नाउ अगर डेल्टा एन कितना आ गया बेटा, 0, तो बेटा केपी और केसी दोनों बराबर हो जाए। अगर डेल्टा एन इज इक्वल और मोर देन 1, तो बेटा केपी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू केसी। एंड अगर डेल्टा एन इज लेस देन 0, बेटा केपी विल बी लेस देन। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। डेरिवेशन यूजुअली स्कूल्स में कम पूछी जाती है, बट मैंने देखा है कि एक दो स्कूल जो है वो डेरिवेशन पूछ लेते हैं, पर न्यूमेरिकल उनके काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ जी बस, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक्सप्रेशन बना लिया, केपी केसी बराबर कब होते हैं हमने ये भी पढ़ लिया। इक्वल टू मोर देन 1 तो केपी ज्यादा होगा, अगर डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 है तो वैल्यू केपी की ज्यादा होगी, केपी कम हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। कहते हैं लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक रिएक्शन है, इसके लिए इक्वी कांस्टेंट जो है वो क्या है, K1, और आप अगर रिएक्शन को बेटा क्या कर देते हो, रिवर्स, तो बेटा जो नया K होगा बेटा वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल करता है। तो रिएक्शन रिवर्स करने पर K की वैल्यू इनवर्स हो जाती है, याद रखना। अगर किसी रिएक्शन को आप n से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो नया K होगा वो पुराने K के रेस टू द पावर क्या हो जाएगा, n। अगर 2 से किया मल्टीप्लाई रेस टू द पावर 2, 3 से किया रेस टू द पावर 3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, पर नेगेटिव में नहीं हो सकती। अगर आपके पास एक रिएक्शन है जिसके लिए K1 दे रखा है, दूसरी रिएक्शन है जिसके लिए K2 दे रखा है, और आपने उन दोनों रिएक्शन को क्या कर दिया, ऐड, तो बेटा रिएक्शन रिएक्शन में ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में ऐड होगा। तो बेटा जो नया K होगा
उसके लिए आपको K1 और K2 को क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन पॉइंट्स को आप याद रख लीजिएगा क्योंकि इन्हीं के बारे में आगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ केसी। सर ये जो बार बार आप केसी केसी पढ़ा रहे हो, इसका फायदा क्या है बेटा? इससे हम रिएक्शन का एक्सटेंट बता सकते हैं। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो आगे भागेगा। और अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब है रिएक्टेंट बनेंगे और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड भागेगा। इसके अलावा केसी और केपी की वैल्यू को भी कंपेयर करके बता सकते हैं। अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है, सॉरी, केसी और क्यूसी की वैल्यू को भी कंपेयर करके बता सकते हैं। क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड भागेगी, अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो रिएक्शन कहाँ पर है, इक्वी पर। एंड अगर हमें केसी दे रखा है तो इक्वी पर कौन सा रिएक्टेंट कितना बचा है हम वो निकाल सकते हैं, और कौन सा प्रोडक्ट कितना बन गया हम वो भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए, क्योंकि जहां पर अब हमारा न्यूमेरिकल पार्ट इस चैप्टर का शुरू होता है। तो बेटा हम देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। सबसे पहले हम देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं फाइंड आउट केसी की वैल्यू और फॉलोइंग इक्वी अगर केपी की वैल्यू आपको दे रहे। तो बेटा ये रिएक्शन है 2NaOCl, ठीक है, रिएक्ट करता है टू गिव 2NoCl2 और केपी की वैल्यू बेटा इतनी दे रखी है, राइट, और टेम्परेचर बेटा कितना दे रखा है, 500। तो बेटा हमें क्या निकालना है, कि अब जरा एक्सप्रेशन देखो बेटा, कोई कॉपी नहीं करेगा, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। तो बेटा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT होल रेज टू द पावर डेल्टा N। तो बेटा सबसे पहले तो मैं डेल्टा N निकाल रहा हूँ, कैसे, मोल प्रोडक्ट के माइनस मोल रिएक्टेंट, 1 और 2 कितना हो गया बेटा 3 माइनस 2, बेटा ये वैल्यू कितनी हो गई, आर बेटा कितना होता है 0.082183 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा 500 सेल्सियस, राइट। यस सर। तो बेटा मुझे केसी निकालना है। केसी बेटा क्या हो जाएगा, केसी अपॉन आर ई डेल्टा एन। तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय आर कितना है 0.082 या 83 ले लो, इनटू टेम्परेचर कितना है बेटा 500 होल रेज टू द पावर 1। आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी। केसी का और केपी का कोई भी यूनिट नहीं होता,
ये था फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही बेटा मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का। फॉर्मूला मैं ऊपर डिराइव कर चुका हूँ। तो Kc इज इक्वल टू Kp अपॉन आर टी होल डेल्टा एन। डेल्टा एन मैं आपको जरूर समझाऊंगा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में CO2 गैस है तो ये आएगा 1, और ये नहीं आएगा क्योंकि सॉलिड है, ये भी नहीं आएगा तो सॉलिड है, तो ये कितना आ जाएगा 0। वैल्यू कितनी आ गई बात। तो बेटा Kc कितना आ जाएगा बेटा 167 डिवाइडेड बाय 0.083 इंटू 1073 होल डिवाइडेड बाय 1। आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन की। यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू दे रखी है। आपको पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc निकालो। तो बेटा क्वेश्चन में और रिवर्स रिएक्शन, तो बेटा जो नया Kc है वो पुराने वाले Kc का बेटा क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 1/6.3 इंटू 10⁻14। आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 6 का। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा जो मैं कर रहा हूँ। यस सर। ऐसे ही बेटा Kc और Kp के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ, और वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है? कहता है 450 केल्विन पर, तो बेटा टेम्परेचर कितना है? 450 केल्विन। Kp की वैल्यू इतनी दे रखी है। फॉर द गिवन रिएक्शन ये रही। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp? तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल टू Kp अपॉन आर टी होल रेज टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन मैं आपको अगेन जरा निकाल के बता दूं। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कितना आ गया बेटा? 2 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 3। तो बेटा ये टोटल कितना आ गया? -1। तो बेटा Kp कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय R 0.083 इंटू टेम्परेचर बेटा कितना है? 450 होल रेज टू द पावर -1। तो बेटा अगर रेज टू द पावर -1 है और वो भी नीचे है तो बेटा इन सबको मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो बेटा फाइनली मेरे पास Kc कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻10 इंटू 0.083 इंटू 450। आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक एक करके इन क्वेश्चंस को कॉपी कर सकते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ गया। तो बेटा अगले जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं वो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर रिएक्शन फॉरवर्ड या कहां भाग रही है, बैकवर्ड भाग रही है। तो इस पे बेस हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं।
और वो क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 21। कहते हैं इक्वी कांस्टेंट केसी की वैल्यू इस रिएक्शन पे के लिए 500 केल्विन पर इतनी है। तो बेटा मुझे केसी की वैल्यू दे रखी है। कहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने जब एनालिसिस को देखा तो जो कॉम्पोजिशन रिएक्शन मिक्सचर का हमें मिला वो N2 का इतना मोलर था, हाइड्रोजन का इतना मोलर था और अमोनिया का इतना मोलर था। तो क्या रिएक्शन इक्वी पर आ गई है, और अगर नहीं तो कौन सी डायरेक्शन है रिएक्शन के लिए? तो बेटा ऐसे केस में जब मुझे इक्वी के बारे में पता लगाना है तो मुझे केसी और क्यूसी दोनों पता होने चाहिए। केसी की वैल्यू दे रखी है, इसीलिए बेटा मैं इस रिएक्शन के लिए अब किसकी वैल्यू निकालूंगा? क्यूसी की वैल्यू। तो बेटा क्यूसी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, और वो क्या हो जाएगा बेटा? अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का होल क्यूब। तो बेटा क्यूसी मेरे पास क्या आ जाएगा? अमोनिया की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन कितना दे रखा है बेटा? 3 मोलर, और हाइड्रोजन कितना दे रखा है बेटा? 2 मोलर का होल क्यूब। तो क्यूसी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? ये आ गया बेटा 0.25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8। तो क्यूसी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.3525 डिवाइडेड बाय 24। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि क्यूसी की वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू डिवाइड करके कितनी आ रही है? 0.0104। और अगर आप अब इसको केसी के साथ कंपेयर करें तो कौन सी वैल्यू बड़ी है बेटा? केसी। तो केसी इज बिगर देन क्यूसी, इसलिए रिएक्शन जो है वो कहां पे जाएगी बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आप कॉपी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं और अब हम अपने नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जो केसी और केपी पे बेस्ड आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो है हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18। ये भी केसी और केपी से ही बेटा क्या होता है? रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है इथाइल एसीटेट बनता है। ये देखो बेटा रिएक्शन किसकी हो रही है? एसिटिक एसिड की। किसके साथ? इथेनॉल के साथ। दोनों एसिड और अल्कोहल मिलकर बेटा क्या बनाते हैं? एस्टर, और बाद में क्या देते हैं? पानी। ये रिएक्शन हो रही है। पहला पार्ट कहता है इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशेंट क्यूसी का एक्सप्रेशन बनाइए, और ध्यान रखिए वाटर इज नॉट इन एक्सेस एंड इट इज नॉट अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं जाता हूं स्क्रीन के ऊपर, और ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 18th क्वेश्चन। तो बेटा हमारे पास क्या दे रखा है? एसिड।
किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अल्कोहल के साथ। क्या दे रहा है बेटा? एस्टर। और साथ में क्या दे रहा है? पानी। पहला पार्ट कहता है बेटा इसके लिए क्यूसी का एक्सप्रेशन लिखिए। तो बेटा क्यूसी का एक्सप्रेशन क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन कौन है सर? एस्टर है, इथाइल एसीटेट। सर पानी है। सर हम पानी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में उसने बोला है कि वो सॉल्वेंट नहीं है और वो एक्सेस में नहीं है। इसका मतलब है बेटा हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। साथ में हो गया एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, साथ में हो गया अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा क्वेश्चन पढ़िए। कहते हैं 293 केल्विन पर अगर हम शुरू करते हैं 1 मोल ऑफ एसिड के साथ और 0.18 मोल ऑफ अल्कोहल के साथ इनिशियली, तो थोड़ी देर के बाद इतना मोल एस्टर का फाइनल इक्वी में आता है। अब सर इसका मतलब क्या होता है? जरा ये देखिए बेटा। कोई भी प्रोसेस बेटा जब हम शुरू करते हैं तो हमको इनिशियल अमाउंट लेना पड़ता है। तो सेकंड पार्ट जो है वो ब्लू कलर से हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बेटा इनिशियली आपने एसिड कितना लिया है? 1 मोल। तो ये आ गया बेटा कितना अमाउंट? 1 मोल। कहता है अल्कोहल आपने कितना लिया है? 0.18 मोल। तो बेटा जब कोई चीज आप इनिशियल लेते हो तो प्रोडक्ट कितना होता है बेटा? 0 0। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि एसिड इतना बन गया 0.171 मोल। अगर बेटा एसिड इतना बन गया तो बेटा पानी भी इतना ही बनेगा, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा। मतलब दोनों प्रोडक्ट का अमाउंट जो बनेगा वो हमेशा सेम बनेगा, क्योंकि दोनों का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है बेटा वो कितना है? 1। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आप इसका इनिशियल मोल लेते हो A, जो कितना है 1 मोल, इसका मोल कितना ले रहे हो B, जो कितना है इतना, तो ये आएगा 0 0। ये कितना बच जाएगा? A माइनस एक्स। ये कितना बच जाएगा? B माइनस एक्स। लेकिन ये कितना बनेगा? x, जिसकी वैल्यू इतनी है। ये कितना बनेगा? x, जिसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो जब हम, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, जब हम किसी रिएक्शन को शुरू करते हैं
तो बेटा इनिशियली हमारे पास कंटेनर में सिर्फ रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट जो है बेटा वो कितना होता है 0, वो कितना होता है 0, क्योंकि यहां पे दो प्रोडक्ट है तो दोनों 0 0 है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, अब वो देर कितनी है, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होने लग जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा। इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है तो दोनों का अमाउंट कम होगा, और दो प्रोडक्ट है तो दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि एस्टर जो है वो 0.171 मोल बन रहा है। जितना एस्टर बनेगा उतना पानी ही बनेगा, लेकिन एसिड कितना रह गया, ए बेटा कितना था 1 माइनस एक्स कितना है 0.171, तो बेटा फाइनली ये कितना बच गया 0.829। ये कितना आ जाएगा 0.18 माइनस 0.171, तो बेटा ये कितना बच गया 0.009। अब पार्ट 2 में वो क्या कहता है बेटा, कहता है अगर वन स्टार्ट्स विद 1 मोल ऑफ एसिड एंड 0.18 मोल ऑफ अल्कोहल, देयर इज 0.17 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट in the final equi mixture, calculate equi constant। इसे कहते हैं बेटा equi constant। कैसे निकालते हैं बेटा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा केसी क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में कौन कौन है, एस्टर और कौन है पानी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में कौन कौन है, एसिड और कौन है अल्कोहल। तो बेटा केसी कितना आ गया, एस्टर कितना आ गया 0.171, पानी भी कितना आ गया 0.171, डिवाइडेड बाय एसिड कितना बच गया 0.829, और अल्कोहल कितना बच गया 0.009।